नमस्कार साथियों, साहित्य की इस क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, हम आदिकाल और आदिकाल के अंतर्गत हम रासो साहित्य की हम चर्चा कर रहे थे। रासो साहित्य के अंतर्गत हम पृथ्वीराज रासो पढ़ चुके हैं, बीसलदेव रासो हम पढ़ चुके हैं, बरमाल रासो हम पढ़ चुके हैं और आज हम चर्चा करेंगे हमीर रासो की। साथियों, सभी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती से संबंधित अगर आप साहित्य पढ़ रहे हैं तो आपके लिए क्लास निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। आप निःशुल्क रूप से इस चैनल से सारी साहित्य को संपूर्ण रूप से निःशुल्क रूप से आप पढ़ सकते हैं। साथियों, लेखक हमीर रासो के जो लेखक हैं वो है साथियों कौन? सारंगधर। कौन है साथियों? सारंगधर हमीर रासो के क्या हैं? लेखक हैं। इनका जो रचना काल माना गया है वो 1357 ईस्वी या फिर 1414 विक्रम संवत का इसका जो है रचना काल माना गया है। यह जो रचना है इसका जो मूल ग्रंथ है, इस रचना का जो मूल ग्रंथ है अर्थात जो हमीर रासो है, इस हमीर रासो की जो मूल प्रति है अभी तक अप्राप्त है। ध्यान रखना, इसकी जो मूल जो ग्रंथ है उसकी प्राप्ति हमें नहीं हुई है, अप्राप्त है ये। प्राकृत पेंगलम के कुछ छंद इसमें मिले हैं, उन्हीं के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की है। अर्थात इसके जो कुछ छंद हैं वो मिले हुए हैं और उसी के आधार पर इसकी जो है प्रामाणिकता वो साबित होती है। राहुल सांकृत्यायन ने आचार्य शुक्ल द्वारा उल्लेखित छंदों का सारंगधर द्वारा रचित मानकर जज्जल नामक कवि रचना घोषित किया है। राहुल सांकृत्यायन और आचार्य शुक्ल द्वारा, कौन कौन साथियों? राहुल सांकृत्यायन और आचार्य शुक्ल ने उल्लेखित जो छंद हैं, जो उल्लेखित जो छंद गए प्राकृत पेंगलम के कुछ छंद का सारंगधर द्वारा रचित नहीं, इन्होंने कहा कि ये सारंगधर द्वारा रचित नहीं है, ये किसके द्वारा रचित हैं? जज्जल नामक जो कवि हैं उनके द्वारा रचित है। तो ये उनकी ही जो कृति है वो मानी गई है। आगे हम चर्चा करेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना में प्रयुक्त हमीर शब्द का अमीर शब्द का विकृत रूप माना है। अर्थात जो जो शब्द है कौन सा? हमीर। ये जो हमीर शब्द है ये किससे बना है? किससे बनकर बना है? अमीर से। अर्थात इसका जो विकृत रूप माना है, बताओ क्या? अमीर माना है। उनके अनुसार यह शब्द किसी पात्र का नाम नहीं होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता रहता है। तो कोई इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ यहाँ पर है नहीं है। आचार्य शुक्ल ने इसी ग्रंथ में अभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति नाम से एक सुभाषित संग्रह भी लिखा है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमीर रासो तो सारंगधर की है, ये इसके साथ में सारंग पद्धति नाम से एक सुभाषित ग्रंथ भी लिखा है। एक और नाम आपको याद रखना है, सारंगधर पद्धति, जो किसके द्वारा ही है बताओ? सारंगधर के द्वारा ही लिखा गया हुआ है। आगे हम चर्चा करें, इस रचना में खुमान रासो नामक 3 राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया है। खुमान रासो नामक कितनी रचनाओं का वर्णन किया गया है? एक मिनट, ये थोड़ा सा किसी और पीपीटी को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। साथियों, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आज हमने पढ़ा जो है छोटा सा एक काव्य जिसका नाम बताओ क्या? हमीर रासो। और हमीर रासो को आपको पता है किसने लिखा है? बताओ। सारंगधर ने लिखा है। किसने लिखा है? सारंगधर के द्वारा इसे लिखा गया है। इसकी कोई जो मूल प्रति है वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ना। बस इतना सा आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। बस सीधी सी हमीर रासो किसके द्वारा लिखा गया? सारंगधर के द्वारा लिखा गया। ऐसे सभी कृतियों के बारे में सारे जो कवि हैं उनके बारे में बारी बारी से हम पढ़ते रहेंगे। आगे हम अन्य रासो काव्य की चर्चा करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। थैंक यू।